हेलो क्रिप्टो लवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, बात करते हैं थोड़ा बिटकॉइन और मार्केट का अपडेट को लेकर। तो ओवरऑल टोटल ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 858 बिलियन डॉलर का हो चुका है, हालांकि कम है। और बात करूँ मैं बीटीसी डोमिनेंस की, तो ये दोस्तों 38.5% का अभी है। एक्चुअली इसे थोड़ा और भी नीचे जाना चाहिए। जब तक ये 35% के आसपास या उससे नीचे नहीं आता है, तब तक मार्केट बढ़ने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि ये अभी तक का प्रेडिक्शन और जो एनालिसिस है इसी तरह से होता आया है जब से बिटकॉइन ने इस धरती पे जन्म लिया है। अब मैं आपको लेटेस्ट अपडेट थोड़ा मार्केट का दे दूं दोस्तों, तो बीटीसी यानी बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो $17,206 पे रन कर रहा है। और ओवरऑल 24 आवर्स में जो ट्रेडिंग हुई है उसमें 2.14 का इंक्रीज हुआ है। इथीरियम भी $1,282 पे है और इसमें भी 3.99% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बात करूं बीएनबी की, तो $289 पे ये भी रन कर रहा है और 1.81 का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है एक्सआरपी भी 0.39 पे है। डॉज कॉइन ये भी तकरीबन 0.0 के बाद 98 सीरीज में चल रहा है। कार्डानो भी 0.314 पे चल रहा है। पॉलीगॉन की बात करूं तो 0.92 पे है। पोल्का डॉट $5.41 पे है और ये भी इसने भी थोड़ा सा छलांग लगाया, 1.90% का इंक्रीज हुआ है इसमें भी। डाई की बात करूं तो 0.99 सीरीज पे है। लाइट कॉइन $77.95 पे रन कर रहा है और इसने भी $1.71 का परसेंटेज में 24 आवर्स का जो ट्रेडिंग वैल्यूम है इसमें इसने थोड़ा सा हाइक किया है। शिबा इनू अपने वही पुराने ही स्थिति पे है, जो इनकी पुरानी जो प्राइस था 5.092 के सीरीज में चल रहा है और इसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है जिस तरह से मार्केट का जिसने होल्ड करके रखा है। 1.09% का ही इसमें हाइक हुआ है। सोलाना $13.74 पे है। ट्रॉन की बात करूं तो 0.54 पे है। यूनिसैप 6.13। अवलांच क्लासिक में दोस्तों आपको थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू अदर। $2.44 परसेंटेज का इसमें हाइक हुआ है और $19.23 पे ये रन कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा है। ओपन मूवमेंट काफ़ी अच्छा है मार्केट की, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। पूरे दिसंबर की अगर देखा जाए, लगभग एक हाफ दिसंबर होने तक आ गया, तो दिसंबर में मार्केट में कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं है और ना ही अभी तक कोई पॉजिटिव एनालिसिस दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में भी मार्केट ऊपर जाएगा। तकरीबन ये 16,500 17,000 के आसपास रहेगा। अगर अप ट्रेंड गया तो 17,500, मतलब 18 19 20,000 भी जाने का कोई चांस नहीं है इस दिसंबर मंथ में। तो इसके लिए भी आप अलर्ट रहेगा दोस्तों। अब मैं लेके चलता हूँ आपको मेन जो आज का पॉइंट है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो मैं आज एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल क्या है, ओल्ड ज़माने में क्या था, पहले ज़माने में किस तरह से डील होता था, और ये इसका नया जो स्वरूप है, मतलब इसको अपडेट वर्जन भी बोल सकते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी जो लैंग्वेज है, जो वर्ड है, ये एक पुराने ज़माने का ही अपडेट वर्जन है। मैं उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ दे दूँ कि सतोशी नाकामोटो, जिसने क्रिप्टो को ईजाद किया, ब्लॉकचेन को ईजाद किया, बिटकॉइन को ईजाद किया, जिसे आज के डेट में फादर ऑफ बिटकॉइन कहा जाता है या फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी आप कह सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जिसने बनाया उसका ही कोई अता पता नहीं है। जैसे सतोशी नाकामोटो एक सिर्फ नेम है, दुनिया इसे सिर्फ एक नेम के हिसाब से जानती है, बट ये आदमी है या औरत है नहीं पता है, जिंदा है या मर गया ये भी नहीं पता है, किस देश का निवासी है ये भी नहीं पता है, क्या वो आज एग्जिस्टिंग करता है, बिटकॉइन पे उसका कोई कंट्रोल है ये भी नहीं पता है। तो ओवरऑल दोस्तों, बिटकॉइन जो है, एक जो क्रिप्टो करेंसी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी है, मनी नहीं है। ये आप ध्यान में रखिए। करेंसी और मनी में फ़र्क होता है, और करेंसी कोई भी हो कभी भी सिक्योर नहीं होता है, और मनी जो है वो सिक्योर होता है। तो ये जो करेंसी है वर्चुअल करेंसी है, ये आप जैसे खरीदते हैं बेचते हैं तो आपके वॉलेट पे होता है, लेकिन कभी भी कोई आके उड़ा के लेके चले जाता है, तो इसीलिए सिक्योर नहीं है। बैंक में भी पैसा रखते हैं या आपके जेब में भी पैसा रखते हैं, तो वहाँ पे एक श्योरिटी होती है कि चलो आपने बैंक में पैसा रखा है तो थोड़ा सा वो सिक्योर है। क्रिप्टो करेंसी ये वर्ड सिर्फ नया है, इंग्लिश वर्ड है, हम सब सुन रहे हैं नया वर्ड है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पुराना है। ये कोई नया चीज़ नहीं है कि आज वर्ल्ड में एग्जिस्ट हुआ, बस तरीका थोड़ा बदल गया। जो एक अक्लमंद इंसान था उसने लाया, इस सारे सिस्टम लाया, सतोशी नाकामोटो, तो इस हिसाब से ये क्रिप्टो करेंसी चल रहा है।
अब मैं आपको थोड़ा ओल्ड वर्जन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों पहले हवाला बाज़ार, हुंडी आपने सुना होगा। तो ये हुंडी मार्केट होता क्या था, हवाला बाज़ार होता क्या था? तो जिस तरह से आज क्रिप्टो मार्केट जो है, क्रिप्टो करेंसी है, लोग इसमें टैक्स वगैरह अपना पैसा बचाने के लिए, अपना अमाउंट बचाने के लिए सरकार के नज़र में नहीं आए, लोगों की नज़र में नहीं आए, तो इस तरह से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और क्रिप्टो में एक मोटा सा अमाउंट कमाते हैं। तो सेम पहले भी होता था। जब इंडिया में अंग्रेज आए उस वक्त भी हवाला का कारोबार होता था, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में अगर उनको भी किसी को अपना पैसा अमाउंट धन दौलत बचाना है तो वो भी इस तरह से धंधे करते थे, यहाँ से वहाँ भेजने के लिए हवाला द्वारा एक शहर से दूसरे शहर में पैसा जाता था। सेम चीज़ आज यही हो रही है क्रिप्टो मार्केट में, कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने इन्वेस्ट किया, यहाँ से आपको रसिया भेजना है, यूएस भेजना है, तो आप क्रिप्टो करेंसी के द्वारा आप भेज सकते हैं। बिटकॉइन खरीद के बिटकॉइन आप भेज सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी सरकार को पता नहीं चलेगी। खास करके सरकारों की जो चिंता है यही है। अब जो हुंडी और हवाला है, तो होता क्या था कि जैसा आप आज के डेट में आपके पास 10 लाख रुपया है, आप अपने बैंक में डालेंगे, तो बैंक सबसे पहले तो पूछेगी आपके पास 10 लाख आया कहाँ से। उसके बाद वो इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को भेज देगी, भैया इस आदमी ने इस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपया डिपॉजिट किया है। तो इनकम टैक्स आके आपसे पूछेगी, भैया पैसा कहाँ से आया, भरिए इसका टैक्स। तो कितना टैक्स भरेंगे? 30%। तो इसीलिए हुंडी और हवाला का कारोबार जो है फलता फूलता है और आज भी बड़े ज़ोरों शोर में चलता भी है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में आपने सुना होगा, देखा होगा कि आज यहाँ छापा पड़ा, आज वहाँ छापा पड़ा। तो यही सारी कॉन्सेप्ट जो होती है लोगों के दिमाग में कि उनका फंड अमाउंट बचाने के, इसमें ही वो लोग इस तरह से हवाला बाज़ार, हुंडी बाज़ार और जो नया जो टेक्नोलॉजी है, अब इसको हम अपडेट वर्जन क्रिप्टो बाज़ार भी कह सकते हैं। तो क्रिप्टो बाज़ार में भी वही चीज़ है। तो ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल है क्या। ये कोई सिर्फ कॉन्सेप्ट नया है, चीज़ें पुरानी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट है, नया वर्ड है, बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। तो इस नए कॉन्सेप्ट में एक नई चीज़ और ऐड है, वो भी मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी में एक नई चीज़ ये ऐड है कि जैसा हवाला से सिर्फ पैसा यहाँ से वहाँ जाता है और टैक्स बचती है, लेकिन क्रिप्टो में कैसा है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, बिटकॉइन खरीदते हैं, बेचते हैं और एक आपको अच्छी समझ है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी नई चीज़ है जो क्रिप्टो को क्रिप्टो करेंसी बना देती है। यही चीज़ है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक छोटा सा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया, किसी मीम कॉइन में इन्वेस्ट किया और वो कॉइन चल निकला, आपने सिर्फ उसके कॉइन 1000-2000 में खरीदे और करोड़ों कॉइन खरीदे और आपने वेट किया 2 साल 3 साल तक, तो ये आपको एक अच्छा खासा, मतलब आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये पॉसिबल है और ये हुआ है। इसीलिए पूरी वर्ल्ड जो है क्रिप्टो करेंसी के पीछे भागती है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में कोई मशीनरी, कोई फिजिकली कोई मेहनत नहीं होता है कि आपने यहाँ से प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट खरीदा और वहाँ से जो प्रॉफिट हुआ आपको शेयर किया जाता है। बिल्कुल नहीं है। आपका ही पैसा, एक दूसरे का पैसा, दूसरे आदमी जिसने पहले खरीदा लास्ट में बेचा, उसको बेनिफिट मिलता है। मतलब ए ने पहले खरीदा और बी ने बाद में खरीदा, तो ए को ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस तरह के आगे भी आपको वीडियो मिलता रहे, तो इसके लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन दबा के रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।